आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज एक नया टॉपिक चैतन्य लीला शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत हैं और आपको पूरी तरह से समझ आने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए बच्चों को नए संस्कार डालने के लिए सरल भाषा में छोटे वृत्तांत चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन वृत्तांतों को आपके समक्ष रखा जाए ताकि हमारी नई पीढ़ी, नई पौध को इन बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान लीला के बारे में समझ में आना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का पुनः अवतरण माना जाता है। इसीलिए यह चैतन्य लीला आपके समक्ष रखी जा रही है। दोस्तों, यह बहुत ही काबिल तारीफ है और इसीलिए सभी हमारे भारतीयों को, सभी हिंदुओं को यह पता होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी कोई हस्ती हुए हैं। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस चैतन्य लीला को शुरू करते हैं। बंगाल के नवद्वीप नगर में पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी श्री शची देवी की गोद में उनके पुत्र रूप से गौड़ीय भक्तों के परम धन श्री चैतन्य देव संवत 1542 यानी के 42 विक्रमी फागुन शुक्ला पूर्णिमा को होलिका के दिन प्रकट हुए, यानी के होली वाले दिन ये प्रकट हुए थे। बालक इतना सुंदर और इतना गौरा था कि उसका नाम ही लोगों ने गौरांग रख दिया। वैसे नामकरण के समय इनका नाम विश्वंभर रखा गया था, किंतु माता ने लाड़ प्यार से इनका नाम निमाई रखा था और यह निमाई नाम ही लोक में प्रसिद्ध हो गया। श्री निमाई के जन्मदिन चंद्र ग्रहण था। ग्रहण मोक्ष होने पर लोग गंगा स्नान करके श्री राम, श्री कृष्ण, हरि आदि भगवान का पवित्र नाम ले रहे थे। उसी समय निमाई मानो यह सूचित करते हुए प्रकट हो गए कि उनका जन्म भगवान नाम का प्रचार करने के लिए ही हुआ है। शिशु अवस्था में जब निमाई पलने में रोने लगते थे तो आसपास की स्त्रियां उन्हें पलने के पास बैठकर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल राम बोल कहकर कीर्तन करने लगती थी। इससे निमाई रोना भूल जाते थे और प्रसन्नता से किलकारी मारने लगते थे। नामकरण संस्कार के दिन यह जानने के लिए कि बालक की रुचि किस ओर होगी, अन्न, वस्त्र, हथियार, रुपए और पुस्तकें आदि सजाकर रख दी गई। निमाई ने सरक कर उनमें से श्रीमद् भगवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया और श्रीमद् भगवत में ही अपनी रुचि प्रकट की। तनिक बड़े होते ही निमाई बहुत चंचल हो गए। उन्हें संभालना उनकी माता के लिए एक बहुत मुश्किल कार्य हो गया। एक दिन की बात है, वे एक गुड़मुड़ी मारे सर्प के ऊपर ही जाकर बैठ गए। सर्प ने फण फैलाकर आनंद से झूमना शुरू कर दिया। माता और उनके बड़े भाई यह देखकर डर गए कि निमाई सर्प के सिर पर हाथ रखकर हंस रहे हैं। पीछे निमाई के हटते ही सर्प वहां से चला गया। युक्ति मिली सबके मन भाई, जब रोते हों बाल निमाई। हरि 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 गाय सुनावें, रोना त्याग गौर सुख पावें। नामकरण का सुंदर अवसर, धरे शस्त्र धन वस्त्र मनोहर। इनकी दृष्टि कहीं क्यों जाती, धरी भागवत मन को भाती। सर्प भयंकर फन फैलाए, चढ़े गौर बैठे मन भाए। माता भाई अति घबराए, पार कौन महिमा का पाए।
तो दोस्तों यह पंक्तियाँ उनके कर्तव्यों के बारे में लिखी गई हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप जी श्री अद्वैताचार्य के यहाँ पढ़ाई करते थे। माता की आज्ञा से निमाई अपने बड़े भाई को भोजन करने के लिए बुलाने गए। अद्वैताचार्य ने पहली बार निमाई को देखा और उनकी शोभा वे एकटक देखते ही रह गए। कहते विश्वरूप सकुचाकर, यह छोटा भाई है गुरुवर, है अद्वैताचार्य विभोर, मंद मंद मुस्काते गौर। श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने यथासंभव अपने पुत्र निमाई का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत के दिन ही इनका नाम गौर हरि पड़ गया। शुभ यज्ञोपवीत है आज, अद्भुत सजे निमाई साज, धरे ब्रह्मचारी का वेश, लेते गायत्री उपदेश। निमाई पढ़ने में बहुत तेज थे। वे न्याय शास्त्र के प्रधान विद्वान वासुदेव सार्वभौम की पाठशाला में पढ़ते थे। रघुनाथ शिरोमणि इनके सहपाठी थे। उन्होंने एक न्याय शास्त्र का दीधीति नामक ग्रंथ लिखा था, जो आज भी प्रसिद्ध है। न्याय का एक दूसरा ग्रंथ निमाई ने भी लिखा था। एक दिन गंगा पार होते समय रघुनाथ की आज्ञा पर निमाई ने उन्हें अपना ग्रंथ सुनाया। ग्रंथ को सुनकर रघुनाथ के नेत्रों में यह सोचकर आंसू आ गए कि ऐसे उत्तम ग्रंथ के रहते हुए मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। निमाई ने उनके रोने का कारण पूछा तो उनकी बात सुनकर अपना ग्रंथ यह कहते हुए गंगा में बहा दिया कि इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्त के लिए त्याग करना भी एक बड़प्पन का काम है। इतने में इतने से दुख तुम्हें हो रहा, दिया गौर ने ग्रंथ को बहा, अहो मित्र का यह अनुराग, धन्य धन्य है, धन्य धन्य यह अनुपम त्याग। दोस्तों, गंगा में ग्रंथ का विसर्जन कर दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो। तो दोस्तों, इसके आगे केवल 16 वर्ष की अवस्था में निमाई ने यह त्याग और अद्भुत प्रतिभा थी। माता के आग्रह से अब अध्यापन करने लगे। माता ने पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से इनका विवाह संपन्न करा दिया। किससे हुआ इनका विवाह? 16 वर्ष की अवस्था में। निमाई ने यह त्याग और अद्भुत प्रतिभा थी। माता के आग्रह से ये अब अध्यापन करने लगे, यानी कि पढ़ाने लगे। माता ने पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से इनका विवाह कर दिया। इनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि नवद्वीप में आए दिग्विजय पंडित को हंसी हंसी में इन्होंने पराजित कर दिया। ये दिग्विजय पंडित इनका गुणगान करते वहां से गए। दिग्विजय अति ही गरबाया, काशी विजय प्राप्त कर आया, तरुण निमाई से वह आज हार गया पंडित सिरताज। दिग्विजय को हराकर निमाई अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। फिर भी वे पहले के समान ही चंचल थे। परम भगवत भक्त निर्धन ब्राह्मण श्रीधर को तो ये जानबूझकर खिजाया करते थे। श्रीधर केले के फूल पत्ते आदि बेचने बैठता था तो निमाई कुछ न कुछ उठा लेते और बहुत ही कम मूल्य देने को कहकर श्रीधर को खिजाया करते। श्रीधर की सरलता और भक्ति से इन्हें प्रेम था। श्रीधर इनसे झगड़ता भी था, परंतु मन में इनसे बहुत प्रेम करता था। लेकर दोने पत्ते खोल, देते नहीं निमाई मोल, श्रीधर पर है स्नेह अपार, उसे छेड़ते परम उदार। तो दोस्तों, अंदर से एक दूसरे पर खींचते भी थे और आपसी प्रेम भी वही था। उन्हीं दिनों नवद्वीप में स्वामी ईश्वरपुरी जी पधारे
निमाई को देखते ही वे मुग्ध हो गए और निमाई भी उनके मुख से भगवान नाम सुनकर प्रेम विभोर हो उठे। हैं दोनों में प्रेम अनन्य, ईश्वर पुरी निमाई धन्य। पुरी सुमंत्र दे रहे कान, गौर प्रेम विह्वल बेभान। दोस्तों, नवद्वीप के काजी ने भी लोगों के उभाड़ने से कीर्तन का विरोध किया। उसे समझाने कीर्तन करते हुए गौर हरि उसके यहाँ चले गए। बड़ी भारी भीड़ देखकर पहले तो काजी डर गया, किंतु फिर गौर हरि ने उसे समझाकर निर्भय किया। काजी ने कीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। नदिया का हाकिम यह काजी, गौर इसे कहते मामा जी। हुआ अहो यह भी पावन मन, पाकर पुण्य निमाई दर्शन। जीवों का उद्धार त्याग का महान आदर्श सामने रखे बिना नहीं हो सकता। यह बात गौर हरि के मन में बार बार आती थी। अंत में संन्यास लेने के विचार से एक रात माता और पत्नी को सोती हुई छोड़कर वे घर से निकल पड़े। रात्रि में तैरकर ही इन्होंने गंगा को पार कर लिया। जीवों के कल्याण निमित्त लगा त्याग में इनका चित्त। आधी रात छोड़ घर द्वार, गौर जा रहे गंगा पार। दोस्तों, किसी के मन में जब त्याग आ जाता है तो वह इस संसार से अपना प्रेम छोड़कर उस परमपिता परमात्मा में अपना आश्रय लगाता है और उसकी शरण ले लेता है। दोस्तों, प्रभु पिता परमात्मा की शरण में जाने से हमारा मोक्ष समझ लो कि गारंटीड हो गया। गंगा पार कटवा ग्राम में जाकर इन्होंने श्री स्वामी केशव भारती जी से आग्रह करके सन्यास की दीक्षा ली। इनका सन्यास का नाम स्वामी कृष्ण चैतन्य भारती पड़ गया। इसी से भक्तजन इन्हें चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। धन्य भक्ति का भाव अनन्य, पंडित हुए कृष्ण चैतन्य। जग को त्याग सिखाने आज, दीक्षित सन्यासी के साज। यानी कि गंगा पार कटवा ग्राम में जाकर श्री स्वामी केशव भारती जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। तब इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ गया और लोग इनको चैतन्य महाप्रभु कहने लग गए। संसार में सन्यास लेकर भगवत प्रेम में उन्मत्त घूमते हुए महाप्रभु शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के यहाँ आए। नवद्वीप से श्री शची माता भी शांतिपुर आ गईं। यहीं पर सन्यासी वेश में प्रभु ने माता के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्मज्ञा माता ने इनसे फिर घर चलने को एक बार भी नहीं कहा। माता ने केवल इतना ही कहा कि तुम अब दूर न जाकर श्री जगन्नाथपुरी में रहो, जिससे पुरी आते जाते भक्तों से मुझे तुम्हारा समाचार मिलता रहा करेगा। पुत्र प्रणत होकर सन्यासी, माता की निःसीम उदासी। धन्य धन्य यह पावन माता, जिसने दिया जगत को त्राता। दोस्तों, पुरी अब पहुंचने के लिए उन्मत्त हो गए और पुरी पहुंचने पर तो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर का कलश देखते ही महाप्रभु प्रेमोन्मत्त हो गए और दौड़ते हुए गए और धड़ाम से श्री जगन्नाथ जी के सामने गिरकर मूर्छित हो गए। घबराकर पुजारियों ने उनको उठाना चाहा। वहाँ आचार्य वासुदेव सार्वभौम इन्हें अपने यहाँ ले आए। करके जगन्नाथ का दर्शन भूल गया अपना सब तन मन। मूर्छित गिरे गौर तत्काल, चकित हुए सब लख यह हाल। दोस्तों, पुरी में कुछ काल रहकर
महाप्रभु चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा में एक स्थान पर इन्होंने वासुदेव नामक कुष्ठ के रोगी को भगवान नाम लेते देखा। उस कुष्ठी के मना करने पर भी महाप्रभु ने उसे पकड़कर हृदय से लगा लिया। महाप्रभु का स्पर्श होते ही उसका सारा कुष्ठ दूर हो गया, उसका शरीर मानो स्वस्थ हो गया हो। वासुदेव कोढ़ी भी धन्य, हरि में इसकी भक्ति अनन्य। प्रभु ने भुज भर हृदय लगाया, स्वस्थ हो गई निर्मल काया। दोस्तों, इतने निर्मल भक्ति वाले परमात्मा चित्त चैतन्य महाप्रभु के हृदय स्पर्श से ही वह शरीर एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गया, जो कि कुष्ठ के रोगी को जबकि कोई स्पर्श किया दूर से लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उनको यह डर रहता है कहीं यह रोग मुझे भी ना हो जाए। दोस्तों, एक ब्राह्मण गीता का पाठ अशुद्ध रूप से कर रहा था, परंतु पाठ करते करते रोता भी जा रहा था। उसे पूछने पर उसने बताया कि मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन पाठ करते समय रथ पर बैठे अर्जुन को उपदेश करते भगवान श्री कृष्ण मेरी आंख के सामने रहते हैं। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा कि गीता का ठीक पाठ करना तो तुम ही जानते हो। विग्र न है गीता पढ़ पाता, किंतु चित्त श्री कृष्ण समाता। विप्र न है गीता पढ़ पाता, विप्र न है गीता पढ़ पाता, किंतु चित्त श्री कृष्ण समाता। गौर कह रहे धन्य सुजान, तुम सच्चे गीता विद्वान। गौर कह रहे धन्य सुजान, तुम सच्चे गीता विद्वान। दोस्तों, अपनी दक्षिण की यात्रा में ही एक वन में नौरोजी डाकू अपने साथियों के साथ मिला। महाप्रभु का अद्भुत रूप देखकर ही वह प्रभावित हो गया और उनके दिव्य उपदेशों को सुनकर तो भगवत भक्त ही बन गया। उसने उसी दिन से डाका डालना छोड़ दिया। सुन कीर्तन नौरोजी आया, दल के संग उसको अपनाया। सब डाकू हो गए पवित्र, अद्भुत हैं चैतन्य चरित्र। दोस्तों, दक्षिण यात्रा पूरी करके महाप्रभु चैतन्य फिर जगन्नाथपुरी लौट आए। रथ यात्रा के समय गौड़ीय भक्तों के साथ इन्होंने स्वयं मंदिर की सफाई की, मंदिर को झाड़ बुहार कर और धोकर बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। लिए बुहारी अपने हाथ, हरि भक्तों को लेकर साथ, हरि सेवा का मार्ग दिखाते, हरि मंदिर हैं स्वच्छ बनाते। दोस्तों, सेवा में मेवा होता है और ऐसे भक्त जब स्वयं अपने हाथों से श्री जगन्नाथ जी की सेवा करें तो मंदिर कितना स्वच्छ, पवित्र और ममतामयी क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पॉज करने की मुझे इजाज़त दीजिए। इससे आगे अगले वृत्तांत में आपको चैतन्य का यह वृत्तांत सुनाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का एक पुनर्जन्म बताते हैं। इतिहास में इनकी बहुत सी कथाएं मिलती हैं, जिसके द्वारा इन्होंने कौतुक करके कम से कम यह लोगों को सिद्ध करके दिखा दिया कि श्री कृष्ण वही हैं। दोस्तों, आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जगह जगह बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोग इनकी महिमा आज भी गाते हैं। दोस्तों, क्यों नहीं गानी चाहिए? भक्त की महिमा को गाना भी एक भक्ति है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेज देना।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधा कृष्णन, जय श्री राधा कृष्ण, जय चैतन्य महाप्रभु जी की, जय चैतन्य महाप्रभु जी की।